जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल यूनिट। ठीक है, तो फिजिकल यूनिट की डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक देखिए। तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, इट शुड बी वेल डिफाइंड होना चाहिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक है वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कुछ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं, चाइना उसमें 99 मेजर कर रहा है, अमेरिका उसमें 95 मेजर कर रहा है, कोई और कंट्री 110 मेजर कर रहा है। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए और उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है और वो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं रख रहा है, मतलब अलग अलग कंट्री अलग अलग जगह पर उसकी वैल्यू अलग अलग हो रही है, तो ये गलत बात है। फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो उसकी एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक अगर है तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। इट शुड बी कैसा होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि हम उसको याद ही ना कर सकें, कन्वीनियंट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और नाइदर टू स्मॉल और नॉट टू लार्ज, ना तो बहुत स्मॉल हो ना तो बहुत लार्ज हो। और इन कंपैरिजन विथ द मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी, और मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसकी कंपैरिजन जब करें तो वो ना तो बहुत छोटा हो और ना ही बहुत स्मॉल हो। मतलब वो बहुत, जैसे 1 किलोग्राम अगर हम कहें तो 1 किलोग्राम क्या है, बहुत आसानी से आप समझ जाते हैं 1000 ग्राम। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बहुत आसानी से समझ जाते हैं, ना बहुत छोटी चीज़ है ना बहुत बड़ी चीज़ है। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। ऐसा ना हो कि हम मान लो कि एक यूनिट बना दिए, मान लो 1000 ग्राम 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, और ये बना मान लो 1960 में। अब अगर 2024 चल रहा है तो अब 1 किलोग्राम ऐसा ना हो कि 2024 में 1 किलोग्राम ये घटकर 900 ग्राम ही रह गया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम के साथ ये बदलना नहीं चाहिए, टाइम के साथ भी ये कांस्टेंट रहना चाहिए। चाहे 2024 क्या 2060 कर दो आप इसको, या 3060 कर दो, तो आज अगर ये 1000 ग्राम 1 किलोग्राम है तो 3060 में भी ये 1000 ग्राम 1 किलोग्राम ही होना चाहिए टाइम के साथ भी। तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट किलोग्राम एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लेंथ मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। अब अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई इसको शॉर्टकट में कहते हैं, और एब्रीविएशन फॉर्म इसका है, इसका मतलब फुल फॉर्म अगर लिखें, बहुत आइडियली लिखें अगर, तो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स होता है। और विच इज फ्रेंच, ये फ्रेंच भाषा के इक्विवेलेंट फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, ये फ्रेंच में है और जो इक्विवेलेंट किसके है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ मिल जाएगी आपको। कह रहा इट इज द मॉडर्नाइज्ड एंड द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द मेट्रिक सिस्टम। कह रहा है कि ये मॉडर्नाइज और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मेट्रिक सिस्टम है। मेट्रिक सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं, मेट्रिक सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जो MKS में हो, उसे मेट्रिक बोलते हैं, और जो MKS में नहीं होता है उसे नॉन मेट्रिक यूनिट बोलते हैं, नॉन मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। लाइक CGS एंड MKS क्या हैं, ये SI के हैं, ये SI के हैं, तो ये मेट्रिक सिस्टम हो गए। और दिस सिस्टम वाज एडॉप्टेड बाई, ये सिस्टम एडॉप्ट किया गया था 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वेट एंड द मेजर इन द 1960, जो कि पेरिस के सेवरेस नामक स्थान पर है। ये जो हमारा जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वेट एंड मेजर्स इन है, ये जो कह सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी बनी हुई है, ये एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट लोगों की एक कम्युनिटी है, वो बनी हुई है। जो इट कवर्स, कह रहा इट कवर्स ऑल ब्रांचेज ऑफ द साइंस, यहाँ पर हर एक ब्रांच ऑफ साइंस कवर किया जाता है। इट इज़ द बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 7 बेसिक यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, और उसमें 2 सप्लीमेंट्री हैं और 7 बेसिक हैं। और 7 वो बेसिक कौन कौन से हैं, यू नो वेरी वेल। कौन है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। और लेंथ का यूनिट मीटर है, मास की यूनिट किलोग्राम है, टाइम की यूनिट सेकेंड है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है,
और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल कहते हैं। मीटर को शॉर्टकट में एम से लिखते हैं, किलोग्राम को शॉर्टकट में किलोग्राम से, सेकंड को शॉर्टकट में एस से, केल्विन को शॉर्टकट में के से, एम्पियर को शॉर्टकट में कैपिटल ए से, कैंडेला को शॉर्टकट में सी डी से, और मोल को शॉर्टकट में एम ओ एल से। ठीक है। सप्लीमेंट्री कौन कौन से हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, पहले भी मैंने बताया है आपको। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन है और शॉर्टकट में इसको RAD से लिखते हैं। ये स्टेरेडियन है सॉलिड एंगल की यूनिट, और इसे SR से लिखते हैं। ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करें कि इसी लेक्चर में कर ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, इसी लेक्चर में हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ बेसिक एंड सप्लीमेंट्री SI यूनिट। ठीक है। सप्लीमेंट्री और SI यूनिट की कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं। देखिए 7 बेसिक SI यूनिट को हम डिफाइंड कर रहे हैं। नंबर 1 पर मीटर है हमारा है, तो मीटर हमारा क्या होता है कि SI यूनिट है किसका? लेंथ का है। SI यूनिट किसका है? लेंथ का है। और 1 मीटर को अगर हम डिफाइंड करते हैं तो एक ऐसा लेंथ ऑफ पाथ है लाइट जो ट्रैवल करती है 1 सेकंड में वैक्यूम के अंदर, 1 सेकंड में। ठीक है। तो 1 सेकंड में ये, और 1 सेकंड है क्या चीज़ बेसिकली? वो ये चीज़ है। ठीक है। तो नहीं 1 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड के इतने पार्ट से, सॉरी 1 सेकंड के इतने पार्ट से, 1 सेकंड को इतने से डिवाइड कर दो, 299792465 तो इससे डिवाइड कर दो, तो जो हमारा लेंथ आ रहा है ना, फिर जो टाइम आ रहा है उस टाइम से स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आएगा वो 1 मीटर आएगा। आप ऐसे समझ लो कि ये आपका टाइम है, ये क्या है? आपका टाइम है। और स्पीड ऑफ लाइट यानी c से मल्टीप्लाई कर लो, इसका c से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या आएगा? 1 मीटर की डिस्टेंस आएगी। क्या आएगी? 1 मीटर की डिस्टेंस आएगी। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 299792458 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है, एक्यूरेट स्पीड ऑफ लाइट है बेटा, ये याद रखना। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखते हो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब मैंने कहा कि अगर आपको 1 मीटर कैलकुलेट करना है तो 1 मीटर यानी कि जो लेंथ होगा उसका यूनिट क्या होगा? स्पीड, सॉरी फार्मूला क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम होगा। तो यहाँ पर 1 मीटर हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं तो हमारा लेंथ ही लिख लेते हैं केवल हम। स्पीड हमारा क्या है? 2997924 और 58 और इंटू टाइम कितना लिया है? 1 सेकंड का इतना पार्ट, 1/299792458। तो अब क्या करना है हमको कि इस पॉइंट से ये डिवाइड कर दो। अब आपको क्या मिला? आपको मिला 1, कितना मिला? 1 मीटर मिला। तो 1 मीटर क्या है? 1 सेकंड का इतना पार्ट का स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 मीटर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 1 मीटर मिल जाता है। 299792458। ठीक है, ये 1 मीटर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। किलोग्राम क्या होता है? तो किलोग्राम क्या है? SI यूनिट है मास का। किलोग्राम SI यूनिट है मास का। और 1 किलोग्राम को कभी भी हमें अगर डिफाइन करना है तो 1 किलोग्राम किसी मास की हम ऐसे मतलब कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप सिलेंडर है और प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है, जो कहाँ पर रखा हुआ है? पेरिस के सेब्रेस में रखा हुआ है। और प्लेटिनम इरिडियम की एक का एलॉय है। 1 किलोग्राम मास ऑफ ऐसा सिलेंडर है प्लेटिनम इरिडियम से बना हुआ, जो सेब्रेस में रखा हुआ है। हुज हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, जिसकी हाइट उसके डायमीटर के इक्वल है। और प्रिजर्व्ड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ द वेट एंड मेजर्स में रखा हुआ है एट द सेब्रेस नियर द पेरिस। तो 1 किलोग्राम उसे हम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें 1000 ग्राम है। ठीक है। अगर मैं सेकंड की यूनिट बोलूँ तो सेकंड SI यूनिट किसका है? टाइम का है। और 1 सेकंड अगर हम बात करें 1 सेकंड की, तो 1 सेकंड 9,19,26,36,3777 पीरियड ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द 2 हाइपरफाइन लाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द cesium 133। अब ये समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ इस बात को। आप आसान भाषा में इसे समझो कि cesium 133 को हम पोल पर ले जाते हैं अर्थ के, और अर्थ के पोल पर 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन करेगा? 9,19,26,00,000 और 31,777 वाइब्रेशन करेगा।
तो सीजियम 133 अर्थ के पोल पर इतने वाइब्रेशन जितने सेकंड में करता है उसे 1 सेकंड कहते हैं, ठीक है, उसे 1 सेकंड बोलते हैं। तो इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन को करने में सीजियम 133 को जितना सेकंड लगता है उसे 1 सेकंड बोलते हैं, ठीक है। और यह भी याद रखना कि ये एटॉमिक वॉच जो होता है, एटॉमिक वॉच वो सीजियम 133 से ही बनते हैं, क्योंकि उसमें मोर प्रिसाइज वैल्यू चाहिए और एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डायग्राम में बना भी रखा है कि सीजियम 133 है और इसका इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी हायर एनर्जी स्टेट से यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये कह सकते हैं N2 से N1 में आ रहा है, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। एनर्जी को क्या करने वाला है, इमिट करने वाला है। तो इतने जितनी एनर्जी इमिट करेगा वो नंबर ऑफ उतना मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे। ये कितने वाइब्रेशन होंगे, 1 सेकंड में इतने वाइब्रेशन हो जाएंगे। तो इतने वाइब्रेशंस को 1 सेकंड करने में जितना टाइम लेता है सीजियम 133 उसे 1 सेकंड बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एम्पियर की डेफिनेशन, इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर। और 1 एम्पियर को जब कभी भी हमें डिफाइंड करना हो तो करंट हुई एक ऐसा करंट है कि अगर हम दो स्ट्रेट पैरेलल वायर ले लें, दो स्ट्रेट पैरेलल वायर ले लें और इनकी लेंथ दोनों की कैसी हो, इनफाइनाइट हो, इनकी लेंथ कैसी हो, इनफाइनाइट लेंथ हो, तो कह रहा है कि और इनका नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन हो, मतलब लेंथ के रेस्पेक्ट में ये इनका एरिया कुछ हो ही ना, एकदम बहुत पतले वायर हों, और इनको 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखें दोनों वायर को, और वैक्यूम के अंदर रखें, इनके बीच में कोई हवा ना हो, वैक्यूम के अंदर रखें, तो ये एक वायर दूसरे वायर पर 2 पाई इंटू 10 रेज टू पावर 2 पाई नहीं 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यानी कि न्यूटन पर मीटर का फोर्स मतलब न्यूटन का फोर्स पर यूनिट लेंथ पर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन का फोर्स पर यूनिट लेंथ पर लगा रहे हैं। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि दो हम कह सकते हैं, दो हम नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर लेते हैं जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, दोनों को 1 मीटर लॉन्ग 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं वैक्यूम के अंदर, तो इसमें हम 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराते हैं, या हम ऐसे कहें कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इससे हमें इसी को तो डिफाइन ही करना है। तो एक वायर दूसरे वायर पर कुछ फोर्स लगाता है और ये फोर्स 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 न्यूटन का अगर है और ये दोनों वायर एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं, तो पर यूनिट लेंथ पर ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो होएगी, 1 एम्पियर की करंट फ्लो होएगी, ठीक है। तो 1 एम्पियर यही है। केल्विन का डेफिनेशन अगर आपको देना है तो इसके लिए क्या करेंगे आप कि इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर की कैसी यूनिट है, ये एसआई यूनिट है। और 1 केल्विन जब कभी भी आपको डिफाइन करना हो तो वो 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ट्रिपल पॉइंट आप जरा सा थोड़ा सा समझ लें ट्रिपल पॉइंट क्या है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर ऑफ मैटर जिस पर वो मैटर 3 स्टेट में रहे, सॉलिड में भी रहे, लिक्विड में भी रहे और गैस में भी रहे। इस जिस टेम्परेचर पर कोई मटेरियल इन तीनों स्टेट पर होता है उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। वाटर की अगर ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो ये इतना होता है, यानी कि आप बोलते हो ना 0 सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, तो उसका वो ट्रिपल पॉइंट है। वो एग्जैक्टली 0 सेल्सियस किसके बराबर होता है, वो 0 सेल्सियस का जो टेम्परेचर आप बोलते हो अप्रॉक्सीमेटली वो 273.16 सेल्सियस के बराबर होता है। तो ये उसका ट्रिपल पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख भी रखा है कि आइस वाटर एंड वाटर वेपर एग्जिस्ट करता है वाटर का इसी टेम्परेचर पर, तो ये इसका आइस वाटर का ये ट्रिपल पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कैंडेला। कैंडेला क्या चीज़ होता है, तो इट इज़ द एसआई यूनिट। क्या है ये, एसआई यूनिट है किसका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। और एक कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर बात करें
तो वो गिवन होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर या गिवन डायरेक्शन के अंदर कोई सोर्स से इमिट हो रही है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज होनी चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी, एंड दैट हैज़ द रेडिएंट इंटेंसिटी ऑफ 1/, हाँ इसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन इन दैट डायरेक्शन। ये कैंडेला की डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये सब, आगे भी आप पढ़ोगे। मोल क्या होता है, तो एक मोल एक मोल जो है ना, ये एसआई यूनिट है किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, और जो कंटेंस करता है अपने अंदर किसी एलिमेंट्री, कोई भी एलिमेंट्री एंटिटीज़ हो, तो एज देयर आर द एटम, और वो एटम क्या हो, इन 0.012 किलोग्राम हो या 12 ग्राम हो, ये इतना किलोग्राम हो या 12 ग्राम हो ऑफ द कार्बन 12, ठीक है। द एंटिटीज मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, etc। और दो सप्लीमेंट्री भी हैं अपने पास, जैसे रेडियन की बात करें तो ये प्लेन एंगल जो होता है, या हम सॉलिड रेडियन की बात करें तो हम सॉलिड एंगल की बात नहीं करेंगे, प्लेन एंगल होगा ये, क्या होगा ये प्लेन एंगल होगा, सॉलिड एंगल नहीं होगा, ये क्या होगा, प्लेन एंगल होगा, ये प्लेन एंगल होगा, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये प्लेन एंगल होगा, आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। जैसे हम ये कह दें कि इसको अगर हमें प्लेन एंगल को डिफाइन करना है, तो प्लेन एंगल, तो हम ऐसे सर्कल पर चल रहे हैं, तो सर्कल का कोई एक पॉइंट है P1 और कोई दूसरा पॉइंट है P2, तो ये जो आर्क है, ये आर्क जितना हमने चल लिया है, इस सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम प्लेन एंगल बोलेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। और अगर ये यूनिट है तो ये रेडियस भी यूनिट है, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट रेडियन मिलेगा, क्या मिलेगा, सेंटर पर यूनिट रेडियन मिलेगा, ठीक है। 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए होता है, मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है आपसे। स्टेरेडियन क्या होता है, ये इट इज़ डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल के लिए डिफाइंड है, और सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ये 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए है, इसलिए स्फेयर आ गया यहाँ पर। कह रहा बाई दैट सरफेस ऑफ स्फेयर, कह रहा है कि स्फेयर के सरफेस के लिए, जिस स्फेयर के सरफेस के लिए डिफाइंड किया जाता है, वहाँ कैसे डिफाइन किया जाता है कि सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का, उस स्फेरिकल बॉडी के रेडियस का होल स्क्वायर होना चाहिए, टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फेयर, इसके लिए स्टेरेडियन होता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बात करें, तो देखो यहाँ पर एक स्फेरिकल या 3 डायमेंशनल बॉडी है, इसके सरफेस पर हमने ds एरिया लिया। अब ds एरिया, इसके सेंटर पर आपने जोकर की टोपी देखी होगी, आइसक्रीम का कोन देखा होगा, वही पूरा है। तो ये सरफेस इस सेंटर पर जितना एंगल बनाएगा, इसे स्टेरेडियन डी ओमेगा बोलेंगे। और ये डी ओमेगा किसके बराबर होगा, ये एरिया ds और अपान इसकी रेडियस, इसकी रेडियस r के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ, ds अपान रेडियस r के स्क्वायर होगा, ये ओमेगा, डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, छोटा सा एंगल है। नेक्स्ट पॉइंट है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, इट इज़ द सिस्टम ऑफ यूनिट, कह रहा है कि इट इज़ द सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन द सर्टेन सेट फंडामेंटल यूनिट फॉर्म द व्हिच ऑल द ड्राइव यूनिट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सिस्टम बाय द सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विदाउट द इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। ये कोहेरेंट हो गया, ठीक है, ये कोहेरेंट है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना। देखो कह रहा इट इज़ द सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन द सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट। बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, और फ्रॉम विच ऑल ड्राइव, और वो सब किससे ड्राइव हुए हों, वो फंडामेंटल से ही ड्राइव हुए होते हैं, समझ गए होंगे आप। और यूनिट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम कहें कि ये किलोग्राम है, मीटर है और ये सेकंड है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हुए, मल्टीप्लाई होकर एक ड्राइव यूनिट बना दिए, ठीक है, चाहे वो डिवाइज हुए हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई हुए हैं, समझ गए ना। तो अब ये क्या हो गए, ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हो गए, ठीक है। एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट क्या है, एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का क्या एडवांटेज है, एसआई यूनिट की बड़ी एडवांटेज, एसआई यूनिट ऑफ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, ऑल ड्राइव यूनिट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सिंपल मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है जितने भी ड्राइव यूनिट होते हैं वो सिंपली मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से बन जाते हैं फंडामेंटल यूनिट के,
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से बन जाते हैं, और विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल फैक्टर, किसी बिना न्यूमेरिकल फैक्टर के वो बन ही जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एस आई इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एस आई क्या है? इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जैसे इट यूजेज ओनली यूनिट फॉर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए ओनली यूनिट का यूज करना हुआ, जैसे ऑल फॉर्म ऑफ द एनर्जी और मेजर्स इन जूल। अब चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, हम जूल में ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड अगर हम कहें MKS में, तो मैकेनिकल एनर्जी इज द मेजर इन द जूल, हीट एनर्जी इन कैलोरी और एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वाट, तो हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो जूल है वो चाहे जिस तरीके की एनर्जी रहेगी हम उसके लिए लिख सकते हैं। एस आई इज अ मेट्रिक सिस्टम। एस आई क्या है? एक मेट्रिक सिस्टम है। इट इज़ द मल्टीपल एंड द सब मल्टीपल ऑफ द एस आई यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द पावर ऑफ 10। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास फोर्स 1000 किलोग्राम है, तो हम उसको 10⁻³ लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, एस आई इज एन द एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट एस आई होता है, मतलब कह सकते हैं उसको हम बेस बना के लिखते हैं। मतलब वो एस आई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर यूनिट पूछी जाए तो आप एस आई में ही बताते हो। इट इज़ डज नॉट ग्रेविटेशनल यूनिट। ये ग्रेविटेशनल यूनिट नहीं है। ग्रेविटेशनल यूनिट तो किलोग्राम फोर्स वगैरह उसमें आ जाता है। द यूज ऑफ द ग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड। उसमें ग्राम नहीं रिक्वायर्ड होता, उसमें किलोग्राम रिक्वायर्ड होता है। सेंटीमीटर नहीं रिक्वायर्ड होता है, मीटर रिक्वायर्ड होता है। एस आई इज अ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। एस आई क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है।